ओम श्री विष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, इंदिरा एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और इंदिरा एकादशी बहुत ही पवित्र पर्व है। इस दिन आप पितरों के निमित्त जो है दान पुण्य जरूर करें, व्रत रखें और इससे पितरों को जो है मोक्ष जरूर प्राप्त होता है। यदि आप व्रत करते हैं तो पितरों को इससे लाभ मिलता है और वह आपको जो है आशीर्वाद के रूप में सुख समृद्धि देते हैं। धन में धन धान्य की घर में बरकत होती है। प्रिय भक्तों, चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। पूर्व काल की बात है। सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पुरी के राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व में चिंतन संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतर करके वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख करके राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तो नारद जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर के स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताएं। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तो राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्र चित्त होकर के एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रांगित होकर के और मंत्र पढ़ते हुए उपवास के नियम ग्रहण करें। अध्यस्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित श्रोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर के निराहार रह करके कल भोजन करूंगा। हे अच्युतानंद, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम पूर्वक जो है मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ करके विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करें और रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात प्रातः होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर के भोजन करें। तो हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर के तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और तुम्हारे पिता पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में
चले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा ही कहकर देव ऋषि नारद जो है अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस व्रत का उत्तम अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के श्री विष्णु धाम को चले गए और राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, यह इंदिरा एकादशी की कथा थी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन किया जाने वाला जप तप जो है पितरों के ऊपर लगता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन आप जलदान, वस्त्रदान, अन्नदान जरूर करें। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जरूर करें और आप गौ माता को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन दान करें। इससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।